नमस्ते बच्चों। आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 की गणित की प्रश्नावली 4.1 के सवालों को हल करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो का लिंक अपने अन्य सहपाठियों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें। और यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल बटन को प्रेस कर लें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास और हल करते हैं एक एक सवाल को। देखिए, सबसे पहले इस प्रश्नावली का पहला सवाल। प्रश्नावली का पहला सवाल है, उसमें हमें क्या ज्ञात करना है। देखिए, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। ये आकृति दी गई है। इस आकृति को देखते हुए हमें ये जो 4 प्रश्न दिए गए हैं उनके जवाब हमें देने हैं। सबसे पहला है ए का, यानी 5 बिंदु हमें बताने हैं। तो बिंदु कौन से हैं? इसमें से कोई भी आप 5 बिंदु ले सकते हैं। इसमें बिंदु एक तो डी है, एक ई है, और फिर ओ है, और बी है, और सी है। इस तरह से ये 5 बिंदु हो गए, यानी डॉट सी बना करके उसके बाद में जो नाम लिख रखा है वही बिंदु होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए बी वाला, बी का है, उसमें एक रेखा आपको बतानी है। एक रेखा, तो रेखा कौन सी होती है? जब 2 बिंदुओं को अनंत तक बढ़ाया जाता है तो उसे रेखा कहते हैं। तो ये देखिए, ये 2 बिंदु हैं और ये 2 बिंदु हैं और इनके आगे तीर का निशान दिया हुआ है। तो इन बिंदुओं को हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं, तो ये रेखा बन जाएगी डी ई। ठीक है। इसी तरह से ये बिंदु भी आप ले सकते हैं, ई बी, ये भी एक रेखा हो जाएगी। तो आपको एक ही रेखा बतानी है इसमें से, तो आप ये रेखा ले सकते हैं। उसके बाद में देखिए सी का है, उसमें 4 किरणें बतानी है। अब किरण क्या होती है? जिसका एक बिंदु निश्चित होता है और अंतिम बिंदु निश्चित नहीं होता है। तो आपको यहाँ 4 किरणें बतानी है। तो देखिए, ये एक किरण तो ये हो जाएगी डी, यहाँ से ले लीजिए आप ई डी, एक किरण हो जाएगी आपकी ई डी। फिर एक किरण ये ले लीजिए ओ डी, ओ डी, और एक किरण आपकी हो सकती है बी डी, बी डी, और इसके बाद में ओ बी, ये किरण भी हो सकती है। इसके अलावा भी आप और किरणें ले सकते हैं, जैसे ई बी भी हो सकती है, डी बी, तो हमने ले लिया क्या? हाँ, डी बी या बी डी एक ही बात है। और ओ सी किरण भी हो सकती है। अब इसके बाद में आपको जो डी वाला है, उस डी वाले में आपको बताने हैं 5 रेखाखंड। तो रेखाखंड कौन से होते हैं? किसी भी रेखा के ऊपर स्थित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखाखंड कहते हैं। तो देखिए, ये रेखा है, इस रेखा के ऊपर आपको 4 बिंदु नजर आ रहे हैं। तो कोई भी 2 बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी आप ले लीजिए, वही रेखाखंड होगा। तो ये एक रेखाखंड तो हो जाएगा डी ई, नाम लिख दीजिए रेखाखंड डी ई। फिर ई ओ, इसके बाद में ओ बी, और ये भी हो सकता है ई बी, और डी बी, डी बी। तो इस तरह से ये हो गए 5 रेखाखंड। तो पहला सवाल है वो आपको इस तरह से करना है। इस चित्र को देखते हुए आपको इन 4 सवालों के इस तरह से आंसर है वो लिखने हैं। अब देखिए नेक्स्ट 2 का सवाल। दूसरा सवाल है, उसमें दिया गया है संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए, यानी रेखा हमें बतानी है कौन कौन सी रेखाएं हो सकती हैं। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये एक आकृति दी गई है, रेखा वो लेनी है आपको कि यानी 2 बिंदुओं को अनंत तक बढ़ाया जाता है, तो उनसे बनने वाली आकृति है वो रेखा होती है। तो सबसे पहले हम ए बिंदु से स्टार्ट करते हैं। तो ए से एक होगा ए बी, फिर ए सी, फिर ए डी। तो यानी ये 3 रेखाएं तो ये हो सकती हैं।
इसके बाद में आप बी ले लीजिए, और एक हो सकती है बी ए, और उसके बाद में बी सी और बी डी। यानी प्रत्येक बिंदु से आप तीन तीन रेखाएं हैं वो बना सकते हैं। तो ए की तीन हो गई, बी की तीन हो गई। इसी तरह से देखिए सी की भी लिखते हैं हम। सी ए ले लीजिए सबसे पहले, फिर सी बी, फिर सी डी। तो ये तीन रेखाएं सी की हो गई। अब इसी तरह से डी की ले लीजिए, डी सी और डी बी और डी ए। तो इस तरह से इसमें इनके अलावा और कोई रेखाएं नहीं बन सकती। ठीक है, दो का सवाल आपको इस तरह से करना है। अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, उसमें भी एक आकृति दी हुई है, और इस आकृति को देख करके हमें जो ये नीचे चार सवाल हैं उनके आंसर हमें देने हैं। संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है, यानी ऐसी रेखाओं के नाम हमें बताने हैं जिसमें ई बिंदु है वो शामिल होता हो। तो इसके लिए एक तो हो जाएगी ए ई रेखा, और दूसरी हो जाएगी एफ ई रेखा, एफ ई रेखा। तो ये दो रेखाएं इसे बन सकती हैं ई बिंदु को शामिल करके। फिर बी का देखिए, ए से होकर जाने वाली रेखाएं। तो ये ए यहाँ है, इससे होकर के जाने वाली जो रेखा है वो हमें बतानी है। तो इससे होकर जाने वाली रेखा है वो हो जाएगी ई ए या ए ई। ठीक है, या फिर हम इसको भी ले सकते हैं डी ए, डी ए। तो ये रेखा है वो इस ए बिंदु से होकर के जा सकती है। इसी तरह से बी ए है, उसको भी ले सकते हैं आप, बी ए। तो ये तीन रेखाएं इससे आप बना सकते हैं जो ए बिंदु से होकर के गुजरेंगी। अब देखिए सी का है, उसमें आपको बताना है वह रेखा जिस पर ओ बिंदु स्थित है। तो ये ओ बिंदु है वो कौन सी रेखा के ऊपर स्थित है वो आपको बताना है। तो ये ओ सी रेखा है उसके ऊपर स्थित है, ओ सी रेखा के ऊपर ये स्थित है। अब देखिए इस प्रश्न का लास्ट है, डी वाला प्रतिच्छेद रेखाओं के दो युग्म। तो यहाँ देखिए एक तो बी बिंदु के ऊपर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं और एक ई बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो अब हमें इन रेखाओं के युग्म बताने हैं, दो युग्म बताने हैं। तो पहला युग्म तो हो जाएगा आपका ये डी ए ले लीजिए या ए डी ले लीजिए, ए डी रेखा, और इसको काट रही है ओ सी रेखा। तो एक युग्म तो यह हो गया। फिर दूसरा युग्म इसमें देखिए ई एफ या एफ ई, एफ ई और ए ई मान लीजिए या डी ई मान लीजिए, ए ई रेखाखंड मान लीजिए या डी ई लिख दीजिए, डी ई। तो ये हो गए दो युग्म प्रतिच्छेद रेखाओं के। तो तीसरा सवाल आपको इस तरह से करना है। अब देखिए चौथा सवाल। चौथा सवाल है, उसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। पहला ए है, तो इसमें बताया गया एक बिंदु से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती है। कैसे? देखिए ये एक बिंदु है, इसमें से आप कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं। ऐसे इस तरह से कितनी भी रेखाएं इसमें से होकर के आप खींच सकते हैं। एक बिंदु जैसे एक साइकिल का पहिया होता है और उस पहिए में जो ताड़ियां लगी हुई होती हैं वो कितनी भी ताड़ियां आप यहाँ लगा सकते हैं। तो इस तरह से एक बिंदु है उससे अनंत रेखाएं हैं वो खींची जा सकती हैं। अब दूसरा है इसमें दो बिंदुओं से, तो दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा
एक ही रेखा खींची जा सकती है। कैसे? देखिए ये दो बिंदु हैं और इनमें से आप एक ही रेखा को खींच सकते हैं इस तरह से। अब दूसरी रेखा अगर आप इनमें से होकर के खींचना चाहें तो नहीं खींच सकते हैं। तो चौथा सवाल है आपको इस तरह से करना है। आप देखिए पांच का सवाल है, उसमें दिया गया है निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति खींचिए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। इसमें आपको चार सवाल दिए गए हैं और चार के लिए चार अलग अलग आपको चित्र हैं वो बनाने हैं, रफ आकृतियां खींचनी है। बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। तो चलिए मैं इसके सामने इसके आकृति बना देता हूं। ये एक AB रेखाखंड है, यह है AB रेखाखंड और इसके ऊपर है P बिंदु स्थित है। तो यहां देखिए यह बिंदु P बना दीजिए, तो इस तरह की इसकी आकृति बनेगी। अब B वाला है, उसमें दिया गया रेखाएं XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए B वाला है वो नीचे बना देता हूं। इसमें आपको दो रेखाएं खींचनी है। ये एक रेखा हो गई, आपको फुट से खींचना है जिससे रेखाएं हैं वो सीधी खींची जा सके। तो ये चलिए मैं सीधी रेखा ही आपको खींच के बता देता हूं। देखिए ये दो रेखाएं हो गई, इसका नाम हम दे देते हैं अक्ष और इसका नाम दे देते हैं वाई, ठीक है। और दूसरी का नाम पी क्यू, तो ये हो गया पी और ये हो गई क्यू। अब ये एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है इनका वो हो गया एम। तो आपको इस तरह से ये बी की आकृति बनानी है। अब देखिए सी वाला, सी में दिया गया रेखा एल पर ई और एफ स्थित है परंतु डी स्थित नहीं है। तो इसके लिए देखिए एक रेखा है वो हम खींच लेते हैं। जैसे ये हमने एक रेखा खींच ली, ठीक है। ये रेखा हो गई, इसके ऊपर ई और एफ तो स्थित है, तो ये हो गया ई और ये हो गया एफ। लेकिन इसमें बताया गया कि डी इसके ऊपर स्थित नहीं है, तो डी को आप अलग बना दीजिए, ये हो गया आपका डी। तो इस सी की आकृति इस तरह से आपको बनानी है। ये हो गई आपकी एक की आकृति, ये बी और ये सी। चलिए अब देखते हैं डी वाला। डी का इसमें दिया गया है रेखा ओपी और ओक्यू बिंदु पी पर बिंदु ओ पर मिलती है। चलिए हम दो रेखाएं ले लेते हैं। ये हो गई एक रेखा और एक रेखा और ले लेते हैं हम, ये हो गई दूसरी रेखा, ठीक है। अब देखिए इसमें बताया गया है ओपी और ओक्यू, तो ये जो रेखा है इसका नाम हम दे देते हैं ओ पी और इसका नाम दे देते हैं ओ क्यू। अब ये ओ के ऊपर मिलती है, सॉरी नाम गलत दे दिए मैंने, दोबारा से लेते हैं हम एक रेखा। ये देखिए ये बिंदु है वो तो है ओ और ये हो गया आपका P और ये हो गया Q। तो यानी ये OP और OQ ये बिंदु O के ऊपर मिल रहे हैं, तो इन दोनों रेखाओं का एक बिंदु है वो वेनिस्ट हो जाएगा। तो चौथा जो D वाला है वो आपको इस तरह से चित्र बनाना है। अब देखिए नेक्स्ट 6 का प्रश्न, और ये 6 का प्रश्न है वो इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। देखिए सबसे पहले प्रश्न को देख लेते हैं हम। रेखा एम एन, ये एक एम एन रेखा दी गई है जो संलग्न है
इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। इस रेखा को देखते हुए इन प्रश्नों के आगे जो कथन दिए गए हैं उनको सत्य और असत्य बताना है। क्यू एम ओ एन और पी रेखा एम एन पर स्थित है, तो यानी ये एम है और ये एन है। तो देखिए सारे बिंदु यानी क्यू एम ओ एन और पी ये सभी बिंदु हैं वो इस एम एन रेखा के ऊपर स्थित हैं। इसका मतलब ये कथन है वो क्या है, सत्य है। ठीक है। दूसरा देखिए कथन, एम ओ और एन रेखाखंड एम एन पर स्थित बिंदु हैं। कौन कौन से बिंदु हैं, एम ओ और एन जो इस एम एन के ऊपर स्थित हैं, तो ये कथन है वो भी सत्य है। ठीक है। अब देखिए सी वाला, सी में दिया गया एम और एन रेखाखंड एम एन के अंतिम बिंदु है। तो एम एन रेखाखंड का नाम ही क्या है, एम एन। तो एक बिंदु एम है और दूसरा एन है, तो ये कथन है वो भी क्या है, सत्य है। इस तरह से 3 कथन हैं वो सत्य हैं। अब देखिए नेक्स्ट आगे चौथा कथन, डी वाला, ओ और एन रेखाखंड ओपी के अंत बिंदु है। रेखाखंड का नाम क्या दिया, ओपी। तो ये ओ और ये पी, तो इसके अंत बिंदु तो ओ और पी है, ओ और एन नहीं है, तो ये कथन क्या हो गया, असत्य। ये कथन है असत्य। फिर देखिए ई वाला, एम रेखाखंड क्यू ओ के दोनों अंत बिंदुओं में से एक है। तो क्यू ओ जो रेखाखंड है उसके अंत बिंदु तो क्यू और ओ होंगे, तो एम रेखाखंड है वो इसका अंत बिंदु नहीं है। तो इस तरह से जो ई वाला कथन है वो भी क्या है, असत्य है। यह भी असत्य हो गया। एफ वाला देखिए, एम किरण ओपी पर एक बिंदु है। एम किरण ओपी पर, तो ओ और पी ये बिंदु है, ये किरण है, इसके ऊपर है एम बिंदु है। तो एम बिंदु है वो, तो अगर रेखा होता तो ये सत्य होता, लेकिन किरण नाम दे दिया। तो किरण की परिभाषा होती है कि जिसका प्रारंभिक बिंदु होता है अंतिम बिंदु निश्चित नहीं होता है। तो ये ओ से निकल करके इस तरफ जा रही है, पी की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये एम बिंदु है वो इसके ऊपर स्थित नहीं है। तो ये कथन है वो भी क्या होगा, असत्य होगा। अब देखिए जी वाला कथन, किरण ओपी और क्यूपी, ये ओपी है और ये क्यूपी है, से भिन्न है। किरण ओपी किरण क्यू से क्यूपी से भिन्न है, तो ये सत्य है क्योंकि भिन्न है ये। क्योंकि किरण ओपी है वो यहां से निकल करके जा रही है और क्यूपी है वो यहाँ क्यू से निकल करके जा रही है, तो ये दोनों जो किरण है वो भिन्न है, तो ये कथन है वो सत्य है। फिर एच वाला देखिए, किरण ओपी, ये किरण ओपी है वही है जो किरण ओएम है, किरण ओएम है, तो ये कथन असत्य है। ये कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि ओपी है वो इस तरफ जा रही है और एम ओएम है वो इसके विपरीत दिशा में जा रही है, तो ये एक ही नहीं है, यानी किरण ओपी वही है जो किरण ओएम है, ये असत्य है। फिर आई वाला देखिए, किरण ओएम, ये किरण ओएम है और किरण ओपी, ये किरण ओपी के विपरीत नहीं है, यानी विपरीत है ये, तो ये भी कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। ये तो दोनों विपरीत हैं और इसमें बता रहा है कि विपरीत नहीं है, तो ये आई वाला कथन है वो भी असत्य है। फिर देखिए जे का, ओ किरण है ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है, तो ओपी किरण है तो ओ तो प्रारंभ हो रही है, तो ये कथन है वो भी असत्य हो गया। ठीक है। अब देखिए लास्ट कथन, एन किरण एनपी और एन एम का प्रारंभिक बिंदु है, ये सत्य है। क्योंकि देखिए एनपी किरण में प्रारंभिक अक्षर है वो एन आ रहे हैं, एन एम में भी एन आ रहा है, तो ये एन है वो प्रारंभिक बिंदु है, तो ये कथन हो गया सत्य। तो इसी के साथ में आपकी प्रश्नावली 4.1 है वो समाप्त होती है। आशा है आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे, और यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए, और किसी भी प्रश्न में यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं
अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के सवालों को हल करने के लिए, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।